आप सभी ठीक होंगे, मुझे आशा है। मैं आज आपके सामने फिर पुरानी बातों को पुनः लेके आपके सामने आ चुका हूँ और मुझे आशा है कि कुछ लोगों ने इन बातों को समझा होगा और कुछ लोगों को तो समय लगेगा समझने में इन बातों को। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शुरू में जटिलता होती है इन बातों को समझने में, क्योंकि हमें इस संसार से हमेशा इस संसार का जो ज्ञान मिला है, ये बचपन से ऐसा मिला है, परिवार से ही शुरू हुआ है। फिर बाहर जाते जाते हमें टाइम लग गया है इन बातों को समझने में, अंतर्मुखी बाहरमुखी। और ये मनुष्य शरीर एक रहस्य है, अंदर खजाना है, अदृश्य शक्ति जो नेचर को चला रही है वो गायब है। ये बातें बड़ी अटपटी सी सुनने में लग रही हैं आप सभी को, और हम खुद नहीं चल रहे हैं, हमें कोई चला रहा है। ये अदृश्य जगत है, इसका नाम सच में जगत है। ये बातें बड़ी अजीब अटपटी सी लग रही हैं कि ये लड़का आके क्या बातें कर रहा है, क्या नॉनसेंस सी बातें हैं, क्या उटपटांग सी बातें हैं। आप चिंता मत कीजिए, शुरू में ऐसे ही लगता है, क्योंकि हमें ये बातें कहीं से पता ही नहीं चली। आप सोचिए, ये बातें कहीं से पता नहीं चली और एकदम कोई लड़का आके ऐसे बोल दे, कैसे यकीन मान लोगे आप लोग? फिर आपका ज्ञान किधर गया, दुनिया का ज्ञान किधर गया? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था, ये जो बातें हैं ये अनादिकाल समय से गुप्त बातें हैं, रहस्यवादी बातें हैं। हाँ, ये बहुत ही रहस्य है, प्रकृति का एक अदृश्य रहस्य है जो समझ ही नहीं आता, वो समझाती नहीं है, वो चाहता नहीं है इसमें प्रकट हो। लेकिन आप लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं कि एक युग परिवर्तन का समय है, यह दृश्य शक्तियों का युग परिवर्तन का समय है। ये जो नॉर्मल इंसान है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगा है, उसको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का क्यों ना हो। शुरू शुरू में बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन आप जब इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, और मैं जो बोल रहा हूँ शब्द, आप इसको थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ा सा याद रखिए, बस मेरी बातों को थोड़ा सा याद रखिए। ये शरीर के अंदर ये जो बातें बोल रहा है, और ब्रह्मांड में जो बाहर हम देख रहे हैं सब कुछ अच्छाई बुराई, हमको अंदर की भी मालूम है अपनी, दूसरों की भी, और संसार की भी मालूम है। लेकिन हम सही क्यों नहीं कर पा रहे? जब आप समझेंगे हम सही नहीं कर पा रहे हैं और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तब चाहते तो हैं लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर भी बाहर भी, या अपने द्वारा दूसरे को समझाने की या दूसरा हमें समझाने की। जानते सब हैं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। डर से तो करा लेते हैं, कोई किसी मजबूरी में डरा के करा तो लेता है, लेकिन खुद से नहीं करना चाह रहे। तो ये डर क्या है अपने अंदर, जो हम इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं? पता है ये ऐसा हो रहा है, बॉडी के अंदर, बाहर भी हो रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन सही गलत का फ़र्क होते होते बाहर को हम कुछ भी कहते रहें किसी को, और हम चाहें कि दूसरे सुधर जाएं, और हम अंदर से सुधरना ना चाहें, एक्टिंग अच्छी करें सुधरने की। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सोचिए, ये जो बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तो एक ऐसा गुप्त रहस्य है जिसके लिए बाहर की कंट्रीज़ के जो लोग हैं, पश्चिम में तो चेतन हो गए हैं साइंटिस्ट। वो तो पैसे, अपनी मानसिक बुद्धि का प्रयोग करके, शारीरिक बुद्धि का प्रयोग करके, वो तो इस पृथ्वी से आउट हो के बाहर जाके इन मशीनों का सहारा लेके इसको समझना चाह रहे हैं। और आप ये सोचिए, जाति धर्म ये सब क्या है? ये सब मनुष्यों नहीं है,
मनुष्य योनि मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मुझे मालूम चला ऋषि मुनियों से, गुरुओं से, ये खेल है, मास्टरी खेल। इतना गुप्त है, किसी को पता ही नहीं है। इसको समझने के लिए आपको कुछ ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं करनी, आपको मनुष्य शरीर को समझ लेना है बस। डरिए मत। आप डर क्यों रहे हैं? चैनल का नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत। जब नाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत, तो आप डरिए मत। इसका मतलब सकारात्मक और नकारात्मक अदृश्य जगत। कोई डरने की वजह नहीं है। आप मेरे चेहरे पे ऐसे थोड़ा सीरियस पना देखते हैं कि बहुत सीरियस है, कुछ अलग सी बात कर, वो तो होना पड़ेगा। जब मामला बहुत गंभीर हो और तुम देख रहे हो बचपन से कि देश और विदेशों में हो क्या रहा है, और हैं सब मनुष्य योनि में, परेशान हैं, सुखी भी हैं, लेकिन सुखी के बाद फिर परेशान हैं। और तुम अपने आसपास बचपन से देखते हो जितने लोग आते हैं, यही शारीरिक बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ, और कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनका समझ ही नहीं आ रहा है, समाधान कराते कराते समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है। और ये एक धर्म की बात नहीं है, ये हर धर्मों में हो रहा है। हर धर्मों के जो मनुष्य हैं परेशान हैं। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, पंजाबी धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, यहूदी धर्म हो, सब धर्म में लोग तो परेशान हैं। और फिर इतना परेशान, कोई नास्तिक हो जाता है, कोई आस्तिक हो जाता है, कोई मानता नहीं है, कोई अपना संसार का काम कर रहा है। आप समझिए, मैं तो बस वही चीज़ कह रहा हूँ जिसको इतना गूढ़ है, गुप्त रहस्य है कि हमारे गुरुदेव रामलाल जी श्याक कहते थे, ये हमेशा भारत की पुण्य धरती पे ही प्रकट हुआ है। इस अदृश्य शक्ति की बड़ी कृपा है भारत की भूमि पे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखती, जैन, बौद्ध, यहूदी, ये सब नहीं देखती। वो भारत की पुण्य धरती पे हमेशा ये विज्ञान प्रकट हुआ है। अब कुछ होगा, वो चाहता है। आप एक बार करके क्यों नहीं देखते आप लोग? किस चीज़ का डर? कौन नहीं चाहता कि बीमारी से पैसा बचे? कौन नहीं चाहता उसका मन बुद्धि प्रसन्न रहे? कौन नहीं चाहता उसकी रूहानियत खुश रहे, आत्मा खुश रहे? सब चाहते हैं। लेकिन जिसके लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा तो मूलभूत चीज़ों के लिए था ना, इम्पोर्टेंट, जरूरी। कुछ चीज़ें हम उस अदृश्य शक्ति की कृपा से, ये ऋषि मुनियों की जो परंपरा है गुरुओं की, अब ये प्रकट हो गई, हमें दे दी गई, तो क्या हो गया? अभी नहीं मिली थी, अब दे दी। अब किसी माध्यम से दे दी। अब मान लीजिए मुस्लिम तरीके से दे देती, क्रिश्चियन तरीके से देती, यहूदी धर्म के तरीके से देती, जैन बौद्ध तरीके से देती, सनातनी तरीके से देती, पंजाबी तरीके से देती। अरे किसी भी धर्म के माध्यम से मनुष्य योनि का कल्याण कर रही है। नास्तिक तरीके से देती, मैं तो कह रहा हूँ, हमें तो फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। वो इतना इजी प्रोसेस है। ये जो मनुष्य शरीर है, जिसको आप शीशे में, आईने में देखते हैं अपने ढांचे को आदमी औरत के रूप में, ये माया जगत के कारण, ये प्रकृति ने ही एक अदृश्य ऐसी प्रक्रिया कर रखी है ताकि इसके भेद को मनुष्य जाति कभी समझ ना पाए। हाँ, परमात्मा की इच्छा है, लेकिन अब परमात्मा की इच्छा ये है, युग परिवर्तन का समय है, जब सत्य का युग आ रहा है, तो वो चाहता है उससे जो प्रकट आत्माएं हैं, जाति धर्म की बात नहीं है, आप इससे निकलिए पहले, अब उनको सत्य का भान हो जाए, बस वो इतना चाह रहा है।
युग परिवर्तन के समय, बस इतनी सी बात। अब वो चाह रहा है, अब जैसे बुराई है हमारे अंदर बाहर में, जब हम बुरे से जुड़ते हैं तभी तो मालूम चलती है बुरी है। बुराई का संग करते हैं तो बुराई से फ़ायदा होता है, बुराई से बहुत फ़ायदा हो रहा है तो लोग बुराई का संग कर रहे हैं, बुराई से बहुत फ़ायदा हो रहा है तो कर रहे हैं। तो युग परिवर्तन का समय है, नेचर में परिवर्तन होता है। तो अब बुराई जा रही है, अच्छाई आ रही है, तो एक बार आप सभी अच्छाई में परिवर्तन लेके देखिए, ट्रांसफ़र हो रहा है समय। तब आप देखेंगे बुराई से ज़्यादा अच्छाई में फ़ायदा है। जब बुराई में इतना फ़ायदा है अंधकार में, तो आप देखेंगे अगर मैं सत्य के संग आता हूँ तो उसमें महाफ़ायदा है। हाँ, वो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। हम जो इतनी टेंशन लेके घूम रहे हैं अपनी मन बुद्धि अहंकार मैं के रूप में, आप बिल्कुल जीते जी एकदम हल्के हो जाओगे। इट्स ए बैलून, गुब्बारा। हाँ, बिल्कुल जीते जी। आप खुद ही कहोगे ये क्या है ये। 15 मिनट ध्यान करने से एक मनुष्य का चेहरा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम धर्म किसी में भी पैदा हो गया हो, उसको आज्ञा चक्र पे यहाँ बस देखना है और उससे बस प्रार्थना करनी है। हमें शोध करना है, चेक करना है दिस इज फेक या रियल, वो फेक है कि रियल है, बस इतना सा काम करना है। हमें बस उससे प्रार्थना करनी है। अगर आप रियल हैं तो प्रमाणित हो जाएगा, फेक हैं तो हम छोड़ देंगे। इतनी सी चीज़ में क्या डर, क्या कुछ, क्या हो जाएगा। वो जिसका संजीवनी मंत्र बता रहे हैं, जब मैं शुरू में जुड़ा था तो मेरे दिमाग में भी संदेह होते थे, इतना इजी कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में आता था इस संजीवनी मंत्र में नाम है बीच में, मैं बोल नहीं सकता अभी। तो मेरे दिमाग में आया इन नाम पुकारने से क्या अहित हो जाएगा किसी का। नाम ही तो है, चाहे अल्लाह का है, चाहे ईश्वर का है, चाहे जीसस का है, चाहे पंजाबी गुरुओं का है, चाहे जैन धर्म का है, चाहे बौद्ध धर्म का है, चाहे यहूदी धर्म का है, नाम ही तो है, नाम ही तो है। अरे नाम जपेंगे तो नाम ही तो है। तो बस मैंने इतना सा है, नाम ही तो है। अगर इसको, आप कोई भी चीज़ है जिसको समझना है उसको तो ताला खोलना पड़ेगा चाबी से, तभी तो समझ में आएगा कि अच्छा है कि बुरा है। आप डरते रहोगे, क्या पता मंजिल बहुत करीब हो, आप बिल्कुल खजाने के पास हो और आपके अंदर से किसी ने डरा दिया और आप खजाना खोल ही नहीं रहे। हम लाइफ में इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, कितने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं हम लोग, इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। नाम है, 15 मिनट आपको उनको देखना है, उनसे प्रार्थना करनी है, आज्ञा चक्र पे थोड़ा स्मरण करना है, गुरु का देखना है, उनसे प्रार्थना करनी है, हे गुरुदेव मेरे ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाओ, मेरे मन को स्थिर कर दो 15 मिनट के लिए आज्ञा चक्र पे। मन को चुपचाप करना है, किसी से बोलना ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं, एक्सपेरिमेंट बता के होते हैं किसी पे। शोध हमेशा चुपचाप होता है, हल्ला मचा के आप देखिए बाहर की कंट्रीज में भी शोध नहीं होते, शोध हमेशा चुपचाप होते हैं। जब रिजल्ट आते हैं तब हल्ला मचता है, पास की फेल। सोचिए, हमें तो साइंस की, हमारे गुरुदेव रामलाल जी साहब तो साइंस की बातें कर रहे हैं। कोई भी साइंस का जो स्टूडेंट होगा वो जल्दी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि उसको वो लॉजिक बुद्धि से सोचता है, मुझे देखना है। आप भी थोड़ा समझदार बनिए, कृपया देखिए, करके देखिए, कुछ नहीं है। सुबह शाम ध्यान ना हो तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप नाम जपते रहो। नाम जपते रहोगे तो आपकी सभी बीमारियों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो एक चीज़ और कहते थे, सुनो आप जो मुस्लिम लोग हो, जिनके दिमाग में बैठा दिया गया आप लोगों के यहाँ पे, अरे भैया वो अल्लाह ही है ईश्वर,
आप अल्लाह अल्लाह जपो। हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग कहते थे, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, आप बस मेरा चेहरा देख लो आगे चक्कर पे, आप अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो, सोचो, आप चेहरा मेरा देखो, अल्लाह के नाम की प्रार्थना कर लो, समझो। आप सोच रहे हैं मैं क्या बातें कर रहा हूँ, आप अल्लाह अल्लाह बोलो आगे चक्कर पे देख के। पंजाबी लोग वाहेगुरु वाहेगुरु बोल लें, समझिए ये बात कृष्ण की नहीं है, ये बात शिव की नहीं है, ये बात सनातन की नहीं है। तो गुरु आज्ञा होती है, जब उसको गुरु बताता है तो इंसान करता है। लेकिन आपको अगर संदेह होता है अपने अपने भगवान पे, जिस जो जाति धर्म में, हिंदू मुस्लिम पंजाबी क्रिश्चियन जैन बौद्ध यहूदी, आप अपने अपने भगवानों का नाम लो। बस वो कहते थे मुझे यहाँ पे आज्ञा चक्र पर देख के प्रार्थना कर लेना, नाम अपने लेते रहो। आप ऐसे करके देख लो, फोटो बस मेरी यहाँ पे स्मरण करना आज्ञा चक्र पे, क्योंकि ये दसम द्वार है। इस शिव का तीसरा जो नेत्र है, हर मनुष्य स्त्री आदमी में है, अदृश्य है, ये अंदर खुलता है। ये बाकी 9 द्वार जो हैं, आँख कान नाक मुंह, जो मलमूत्र के द्वार हैं, ये बाहर खुलते हैं बाहरमुखी। लेकिन ये जो पीनियल ग्लैंड है, साइंस कहती है ये अंदर खुलती है, और ये खोलता वही है जो इस ब्रह्मांड का क्रिएटर है, नेचर शक्ति परमात्मा जो अदृश्य है। और या तो फिर उस नेचर परमात्मा ने किसी सामर्थ्यवान पुरुष को पूर्ण अवस्था होने पर उसको यह अधिकार दे दिया है, यानी वो जो बूंद है मनुष्य की, वो सागर में समा गई है। अब वो मनुष्य अवस्था में नहीं रहा, वो पूर्ण अवस्था में हो गया है, वो ईश्वरलीन अवस्था में है। इसीलिए गुरुदेव रामलाल जी से आप कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर को आप यहाँ देखिए, ये अचानक हुआ है भोलेपन में, उनको खुद नहीं मालूम था। आप करके देखिए, उनको बस जस्ट इमेजिन, आप प्रार्थना कर लीजिए, मोबाइल की फ़ोटो देख लीजिए उनकी। गुरुदेव रामलाल स्याग, आजकल तो इतने कांड हो गए हैं गुरुओं के कि कोई दूसरे गुरु का नाम लेके भ्रमित हो जा रहा है। गुरुदेव राम लाल स्याग, फोटो आ जाएगी आपके सामने, उस फोटो को निहारिए, उससे प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप सत्य हो, आप अल्लाह हो, मुसलमान लोग बोलो अल्लाह हो, पंजाबी लोग बोल लो आप वाहेगुरु नानक जी हो, मार्गदर्शन दो जिसको मानते हो। ऐसे देखिए, आप समझिए, वो एक रूप में नहीं बंधा, वो नाम में नहीं बंधा। हमारे गुरुदेव ने सब करवा रखा है जीते जी। किसी के राम में आस्था हो, राम जपो, अल्लाह जपो, जीसस जपो, वाहेगुरु जपो, महावीर जपो, गौतम बुद्ध जपो, यहूदी धर्म को जपो, जो जिसमें है। नास्तिक नहीं मानता है, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट तो करो, उनको देख ही लो कि अगर आप सत्य हो चैलेंज मार दो। अगर आप नास्तिक हो, किसी को नहीं मानते हो और आप अपना समाज में काम करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, तो चैलेंज कर लो कि आप में सत्य है, मैं आपको यहाँ देखता हूँ, आप उन सत्य प्रकट कर दो। आप प्रार्थना तो करो नास्तिक, आप डर क्यों रहे हो? डर किस चीज़ का? आपको समझ में आएगा। ये जो कहानी किस्से हम जो अपने ग्रंथों में जो चीज़ें सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम पंजाबी धर्मों में, ये सत्य हैं, सत्य है, ये सब सत्य है, सब सत्य है, बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित होगा आपको। आप 15 मिनट ध्यान करेंगे, आपके अंदर ये जो ब्रह्मांड की जो शक्ति है, मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, प्रकृति जो गायब है, वो आपके अंदर है। मनुष्य शरीर एक रहस्य है, हाँ, ये बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है। हमारे ऋषि मुनि इसकी खोज बहुत समय पहले ही कर चुके हैं। ये वही तरीका है। आप ये मत सोचिए हिंदू धर्म की बात है, आप अपने मनुष्य योनि में देखो करके कौन सत्य बोल रहा है। मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, पंजाबी धर्म को, ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, जैन बौद्ध धर्म को, या मैं ऊंच नीच नहीं कर रहा। उस सारे धर्मों में कोई ना कोई मार्ग है,
लेकिन आप ये सोचिए हमारी मंजिल कहाँ पूरी होनी है? हमें तो मंजिल से मतलब है, हमारी जो मंजिल है बस वो पूरी हो जाए, हमें मंजिल से मतलब है। हम अनंत जन्मों में कभी हिंदू बने, कभी मुस्लिम बने, कभी कोई और धर्म में बने, कभी 84 लाख योनि में घूमे, हमारी यात्रा चल रही है, हमें भुलवा दिया जाता है। यहाँ से सब स्मरण शक्ति भुलवाता है पिछले की। मैं आपसे पिछले बार बोल चुका हूँ, हमारी भलाई के लिए। आप समझिए, अगर जीते जी बहुत अच्छा मौका मिला है परमात्मा की कृपा से, और वो अदृश्य शक्ति एक साधारण व्यक्ति, गृहस्थी के इंसान के रूप में आई है मानव जाति का भला करने। और आज आप देखिए, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, ये आज शारीरिक जो हेल्थ है ना, फिजिकल, सब बीमार है। आप समझिए, पैसा ऐसा बीमारी में बह रहा है, इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? आप सोचिए। जितना समय होना था, मेडिकल साइंस मदद करता है, हमारी परमात्मा की कृपा से करता है, लेकिन आप सोचिए प्रोफेशन बिजनेस हो गया है। आज गरीब की, मिडिल की, अपर की कोई समझता नहीं है कंडीशन। आप ये समझिए, ये दिक्कतें हमें हो रही है मानव जाति में। मैं हमेशा ये सोचता था कि जो पहले के ज़माने के जो लोग बाग हैं, ऋषि मुनि हैं, उससे पहले वैद्य लोग होते थे, यूनानी दवाई होती थी मुसलमानों की, हर धर्म में अपनी होती थी। मैं सोचता था ये बातें, वो लोग फिट कैसे रहते थे और उनसे पहले क्या होता था। मेरे दिमाग में सब आता रहता था, कोई तो उपचार होता होगा। ये बीमारियां तो इतनी अब फैली ना, पहले तो साइंस नहीं थी। आप सोचिए खुद ही, सब पहले पुरानी चीज़ें थीं। और मैं ये सोचता था ये वेद, जब जैसे कोई वैद्य है, कोई यूनानी जैसे हकीम है, इनसे पहले कोई क्या होते थे भाई, कुछ तो होगा। और जब वो भी नहीं होते तो कुछ तो नेचर छोड़ता होगा ना। तो ये वही चीज़ है, वही है रहस्यमयी चीज़। उस अदृश्य शक्ति द्वारा वो हमें ठीक करेगा, हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास से। जैसे मुसलमानों का अल्लाह पे विश्वास, जैसे हिंदुओं का भगवान पे, माता पे विश्वास, पंजाबियों का वाहेगुरु पे विश्वास, क्रिश्चियनों का जीसस पे विश्वास, जैनों का महावीर जी और बुद्धों का गौतम बुद्ध पे। अब धर्म बन गए, मैं क्या करूं, यहूदी धर्म वालों का उन पे,